अब भी पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज ना हमें हमारे टेस्ट पेपर्स मिले तो चीनू सर से झगड़ पड़ी। वो तो बाद में पता चला कि पूछा था डेफिनेशन और उस रट्टू तोते ने 4 पेज का डिफरेंस लिख दिया। सर ने उसे एक बड़ा सा जीरो अंडा दिया। इसीलिए तो उन 3 भाइयों को शेर खा गया था। 3 भाइयों को शेर खा गया? ये कब हुआ? ओहो, बताती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों में से 3 तो विद्वान थे, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी थी। चौथे बेटे ने विद्या ग्रहण नहीं की थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। एक बार चारों बेटों ने परदेश जाकर अपनी अपनी विद्या से पैसे कमाने की सोची। चारों भाई परदेश की ओर निकल पड़े। रास्ते में सबसे बड़े वाले भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई बिल्कुल अनपढ़ है। राजा हमेशा विद्वान व्यक्ति का ही सत्कार करते हैं। केवल बुद्धि से ही कुछ नहीं होता। विद्या के बल पर हम जो भी अर्जित करेंगे उसमें से इसे कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो यही है कि ये घर वापस चला जाए। दूसरा भाई बड़े भाई से सहमत था, लेकिन तीसरे भाई ने इस बात का विरोध करते हुए बोला, हम बचपन से ही एक साथ रहे हैं, इसीलिए इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसको भी दे देंगे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। वहां एक जगह कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। उन हड्डियों को देखकर उन्हें लगा कि उन्हें अपनी विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए। उसमें से एक ने उन हड्डियों को सही ढंग से एक तरफ लगा दिया। जैसे ही हड्डियां एक तरफ लगी, ये पता चल गया कि ये एक शेर की हड्डियां हैं। दूसरे ने बड़े कौशल से हड्डियों पर मांसपेशी चढ़ा दी। तीसरा अपनी विद्या का प्रदर्शन करने ही वाला था कि चौथे ने बोला, तुमने अपनी विद्या से अगर इसको जिंदा कर दिया तो ये हम सबको मारकर खा जाएगा। तीसरे भाई ने कहा, तू तो मूर्ख है। मैं तो अपनी विद्या का प्रयोग अवश्य करूंगा और उसका फल भी देखूंगा। चौथे वाले भाई ने कहा, तो फिर जरा थोड़ी देर रुक जाओ। मैं तो मूर्ख हूं, मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। उसके बाद तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाते रहना। ये कहकर चौथा भाई पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या के बल से जैसे ही शेर को जिंदा किया, शेर तड़प कर उठा और भूखा होने की वजह से उन पर टूट पड़ा। उसने पलक झपकते ही तीनों बुद्धिहीन विद्वानों को मार डाला और गरजते हुए वहां से चला गया। उसके दूर जाने पर चौथा भाई जो पेड़ पर बैठा था, उतरकर रोता हुआ घर की ओर लौट आया। इसीलिए कहती हूँ, बिना बुद्धि की विद्या किसी काम की नहीं होती। मतलब हमारी क्लास की सेकंड टॉपर के पास बुद्धि नहीं है। चलो तुम ये बात समझ तो गई। अभी एक और कहानी। आज के लिए इतना ही, अब अगली कहानी कल।